तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे कार्डिनल रूल्स के ऊपर, है ना। और पहले हम लोगों ने बात किया था डोंट मेस अप विथ अदर्स मनी। नेक्स्ट है डोंट टच, है ना, अदर्स ईगो। भाई हर व्यक्ति जो है आज के डेट में ईगो लेकर के चल रहा है। और आप यदि अपने टीम में चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े हुए रहें, तो आपको उनके ईगो का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। भाई कौन सा, हर एक व्यक्ति के अंदर ईगो होता है ना। हर व्यक्ति ईगो लेकर के चलते हैं। और उस ईगो को लेकर के चलने के दरमियान क्या होता है कि अपने टीम मेंबर्स में आप ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं जिससे उनको टच हो जाता है, उनको दुख पहुंच जाता है। और दुख पहुंचने के कारण क्या होता है कि वो आपसे दूरी बना लेंगे। और दूरी बनाते बनाते धीरे धीरे क्या करेंगे, वो बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे। और हुआ है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, है ना। कुछ ऐसे अभी लाइव बताएंगे भी और बाद में डिस्कस भी करेंगे कि जस्ट हुआ है, मेरी बातें कुछ ऐसा रहा। हालांकि इंटेंशन मेरा ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप अपने शब्दों का यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। उस व्यक्ति बिना बताए वो क्या करेगा, टीम से बाहर चला जाएगा। और आप जब देखेंगे कि भाई वो व्यक्ति टीम में दिख नहीं रहा है, या किसी मीटिंग में सेमिनार में होता नहीं है, या फोन कॉल वगैरह नहीं आता है, या यदि आप फोन कॉल कर भी रहे हैं तो वो रिसीव नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि आप जाने अनजाने उसको क्या है कि आपने उसके ईगो को हर्ट कर दिया है। आपने उसके ईगो को टच कर दिया है। और इसी वजह से वो लोग छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो टीम में आपको ये भी अनुभव होगा कि भाई मेरा कौन सा बात ऐसा है जो उसको कुछ बुरा लग गया, और इसके कारण जो है कि वो बिजनेस से आउट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को लोगों के अहम को कभी चोट मत पहुंचाइए। अब इसको डिटेल में समझने का प्रयास करिए कि कैसे हम समझ सकते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति के ईगो को हमने टच कर दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का चीज आपको समझ में आ सकता है कि डोंट टच अदर्स ईगो। ईगो को समझना है। बस यहां से ये आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना एक पर्सनैलिटी के साथ ईगो लेकर के चल रहा है। हर एक व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो या एजेड हो, है ना, वो हर व्यक्ति जो है कि भाई कुछ ना कुछ अपना ईगो रखता ही रखता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप पीपल स्किल में कितने महारत हासिल किए हैं, और उस ईगो को आप कैसे हैंडल करते हैं। जैसे भाई एक डॉक्टर के हाथ में चाकू यदि है, वो ऑपरेशन करेगा। लेकिन वही चाकू यदि जो एक भाई बदमाश के हाथों में चला गया, तो हो सकता है कि किसी का मर्डर भी कर सकता है ना। तो इसी तरह से ईगो है। भाई ईगो एक खतरनाक चीज है, बड़ा डेंजरस चीज है, बड़ा ही बड़ा ही टफ चीज है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस ईगो को कैसे लिया है ना। भाई आप एक डॉक्टर के तरफ से लिया है, या आप एक बदमाश के रूप में लिया है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर व्यक्ति एक डिवाइन स्पार्क, है ना, डिवाइन स्पार्क, डिवाइन मतलब देवीय, है ना, डिवाइन स्पार्क जिसे हम ईगो कह सकते हैं, लेकर चलता है। हर व्यक्ति लेकर के चलता है। और हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, ईगो होता ही होता है, कम हो ज्यादा हो, हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। आप इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई किस व्यक्ति का क्या ईगो है, और उस ईगो के साथ कैसे हम लोगों को पेश आना है ना। तो इसी के ऊपर और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले चीज हम लोगों को समझने का प्रयास करना है, बी ऑल आर ईगो हंग्री, है ना। ईगो हंगर, हर एक व्यक्ति देखिए बात करेगा ना, तो देखिएगा कि धीरे 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 वही अपनी बात कहना शुरू कर देगा, है ना। बात करने के दरमियान में देखेंगे कि आप अपना दुखड़ा सुनाने के लिए गए थे, और धीरे धीरे बात करते करते वो अपनी बात लेकर के चला आएगा। जब आप दो व्यक्ति के साथ आप बात करेंगे, दैट मीन्स उसका ईगो आ जाता है सामने, है ना। हर व्यक्ति खुद में इंटरेस्ट ज्यादा रखता है, खुद में, खुद के बारे में उसको बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, खुद के बारे में समस्या समझाना, वो आपके लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होता है ना। तो ये ईगो हंगर है। इसके ऊपर और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो यदि आप उसके ईगो को सेटिस्फाइड कर पाए, इवन पार्सली, आधा भी, तो आपके आसपास वो रहना पसंद करेगा, और आपके पास आ करके वो बिल्कुल सरेंडर भाव में चला जाएगा। आप जैसे उसको कहेंगे वैसे ही वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, है ना। जो आप जिस दिशा में उसको मोड़ेंगे वही होगा। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई नमक पढ़ा करके लगता है सब सिख खिला दिया है क्या, है ना। तो इसके पीछे क्या है कि उस व्यक्ति ने उसके ईगो को सेटिस्फाइड करवाया है। अब जो व्यक्ति ने जितना ज्यादा उसके ईगो को सेटिस्फाइड कराया है, वो उसकी बात को उतना ही ज्यादा मानेगा। अब पता चला कि आपने प्लान दिखाने के लिए गया, और आपने सीधे उसके ईगो पे ही प्रहार कर दिया। आपने ऐसा कुछ सवाल ही किया
कि वो सवाल से उसका ईगो टच हो गया, अब वो कभी भी आपके बिजनेस में जुड़ेगा ही नहीं। वो किसी और के ग्रुप में चला जाएगा, लेकिन आपके ग्रुप में कभी नहीं आएगा। तो इसी वजह से उसके ईगो का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक उसके ईगो का ख्याल आप नहीं रखेंगे, वो बिजनेस में आगे बढ़ेगा नहीं, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एज अ लीडर हम लोगों को, एज अ रिस्पॉन्सिबल, हम लोगों को ईगो का ख्याल रखना है, क्योंकि ईगो हर व्यक्ति में होता ही होता है। हर एक व्यक्ति में ईगो होता है, और उस ईगो का ख्याल हम लोगों को रखना है। तो ये चीज को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। और हम ईगो को ले ही ना, ऐसा हो सकता है कि भाई हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको, किस रूप में चेंज कर सकते हैं। भाई आप कुछ भी कह दो ना, मेरा ईगो हर्ट होता ही नहीं। ईगो है, बट आप कुछ भी कह लो, लेकिन ईगो हर्ट होता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको कुछ भी कर लो ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पता नहीं कैसा है, कैसा इंसान है। दैट मीन्स व्हाट, उसके पास ईगो तो है, लेकिन वो ईगो को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ईगो को लेता ही नहीं है, उसकी बात को समझ में आता ही नहीं है। भाई महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी ने गाली दिया, गाली देकर चला गया, और वहां पे बैठा उनका शिष्य से पूछा, वो गाली देकर के चला गया, आपको किसी तरह का अनुभव नहीं हुआ, किसी तरह का फीलिंग नहीं जागा आपके अंदर? बोला भाई हमने स्वीकार ही नहीं किया। तो भाई सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हम उसको स्वीकार करेंगे तभी तो मेरा ईगो हर्ट होगा। तो सबसे पहला चीज आप यहाँ से कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले, एज ए लीडर ही आप इस चीज को समझ पाएंगे। नए लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, या यदि वो पीपल स्किल में माहिर हैं तो ये शायद बात को समझ पाएंगे। तो ईगो, ईगो पे लेना ही नहीं, ईगो पे लेना ही नहीं। टेंशन लेने का, देने का, भाई टेंशन देने का है, लेने का नहीं है। तो ईगो, ईगो पे लेना ही नहीं है। जब ईगो पे आप लेंगे ही नहीं, तो आपका, आपके जीवन, आपका रूटीन, आपका दिनचर्या कभी डिस्टर्ब ही नहीं होगा, कभी डिस्टर्ब ही नहीं होगा। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं कि हम ख्याल रखें कि किसी के ईगो को टच ही ना करें। पहला सेफ्टी गार्ड तो ये हुआ कि भाई हमारे ऊपर कुछ भी बोलो ना, मेरा ईगो हार्ट ही नहीं होता है। भाई अपने आप को ऐसा ढाल रखा है कि भाई अपने आप को ऐसा एंटीवायरस डाल रखा है कि किसी प्रकार से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ईगो को हर्ट ही नहीं होता है ना। दूसरा चीज हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि भाई ये ख्याल रखें कि हमारे तरफ से कुछ ऐसा गलत ना हो जाए जिससे किसी के ईगो को टच कर जाए, ईगो को हर्ट कर ले। कुछ ऐसा हम लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि ईगो जो है ना, इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई हिटलर के आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है ईगो, इतना ज्यादा पावरफुल है ना। और इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई एक देश का जो आर्मी बिहेव आपके साथ करेगा, एक आपको कैदी के रूप में जो आपके साथ ट्रीटमेंट मिलेगा, उससे भी ज्यादा पावरफुल है ना। इट इज मोर पावरफुल देन फ्यूडल, है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स हु ट्राई टू टर्न पीपल इनटू सर्व्स। इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो ईगो इतना बड़ा हथियार होता है लोगों के पास, आप उस हथियार को कैसे यूज करते हैं। भाई आपको पता है कि सामने वाला का ईगो क्या है, ये जानने का प्रयास करिए कि कौन सी बात को ये ईगो पे ले लेता है। क्या बात कहने से ये व्यक्ति बिल्कुल भी मेरी बात को मानने वाला नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति के ईगो को पकड़ने का प्रयास करना है। जाने अनजाने में आप कैसे भी उसके ईगो को टच कर देंगे, वो आपके बिजनेस में आने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। इसलिए ईगो पे पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ईगो को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई, ताकि हमको किसी तरह से कोई प्रभावित ना कर पाए। जैसे ईगो वाली बात आता है, कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे ईगो की बात आता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल भाई उसकी बात ही सुनना बंद कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही जाना बेकार बंद हो जाता है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता है उसके जीवन को लेकर के। वही शब्द बार बार ताउम्र जीवन भर हमारे और आपके जीवन में टकराता रहेगा, टकराता रहेगा। तो जब किसी के अहम को चोट पहुंचती है, तो वह गलत निर्णय लेते हैं, वो निर्णय लेगा ही नहीं, आप कितना कुछ प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आपने उसके ईगो को हर्ट कर दिया है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने पूछ बैठे हैं, भाई कुछ है, आपने ऐसा मैनर्स बिहेव ऐसा कर दिया है, तो और उसी गलत निर्णय पर जो है ना वो डटे रहते हैं। आप कुछ कर लो, आपके ग्रुप में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसके ईगो को हर्ट कर दिया है, आपने उसके ईगो को टच कर दिया है। वो आएगा ही नहीं, बल्कि भाई कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था, कितना इंपॉर्टेंट लीडर था आपके टीम का, लेकिन वो दोबारा फिर दर्शन ही नहीं देगा, आपके साथ नहीं देगा।
भले वो दूसरे के साथ बिजनेस कर लेगा, लेकिन आपके साथ आपके टीम में वो दिखेगा नहीं। तो ऐसा करें ही ना। ऐसा ध्यान रखें कि भाई मेरे जुबान पे इतना लगाम हो, इतना कमांड हो कि भाई कुछ ऐसा शब्द ही ना निकले। तो इस पे भी हम लोग को ध्यान देना है। जैसा अभी हम लोग बता रहे थे, बी ऑल आर ईगो हंगर। तो जैसे इस शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से हर मनुष्य के पास, भाई वो छोटा बच्चा हो, या आपकी स्पाउस हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या आपके आसपास जो कोई भी हो, है ना, तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो होता है, ईगो होता है। तो फूड फॉर द ईगो सर्व्स द सेम पर्पस एज फूड फॉर द बॉडी। भाई जो पर्पस आपके शरीर के लिए आपका भोजन काम करता है, उसी तरह से आपके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए आपके अंदर वही ईगो का काम होता है। दोनों का सेम काम होता है। तभी से आकर के मेंटली हेल्दी हो आप हो सकते हैं, इमोशनल हेल्दी हो सकते हैं, फिजिकल हेल्दी हो सकते हैं। यदि किसी ने आकर के अनाप शनाप आपके पास सुना दिया, तो आपका ईगो हर्ट हो गया। इवन पेड़ पौधे भी इस चीज को स्वीकार करते हैं। इवन भाई चावल बना हुआ, पका हुआ चावल के ऊपर ये प्रैक्टिकल देखा गया, है ना, ऐसा करके देखा गया, पता चला कि भाई सच में इनका भी ईगो हर्ट होता है। पानी को, इवन पानी को आपने ग्लास में लिया, आप इसके ऊपर नेगेटिव वर्ड्स बोलिए, फ्रीज में रख दीजिए, बर्फ आइस इसको जमने दीजिए, बर्फ का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। और यदि इसी को भाई आपने अच्छे अच्छे शब्द बोला है, और इसको तब जाके फ्रीज में आप रखिए, उसका स्ट्रक्चर, दोनों में स्ट्रक्चर में अंतर पाया गया है, ये रिसर्च किया गया है। इसी तरह से एक गमला को, आपने गमला में पौधा लगाया, और उस पौधे को आप बड़ा ही ईगो हार्ट कर रहे हैं, गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं, बिहेव अच्छा नहीं कर रहे हैं, और एक गमला में बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, और उस पौधे से बड़ा ही अच्छा लगाव आप रख रहे हैं, दोनों के ग्रोथ में फर्क दिख जाएगा। इन द सेम वे आपको अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ इसी तरह से आपको पेश आना है। आपको समझ में आएगा कि क्यों आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि अनजाने अनजाने में आप ये गलती कर रहे हैं। आप अपने टीम मेंबर्स के ईगो को हर्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से होता है कि वो फुल पोटेंशियल में आपके साथ खुल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है, यही कारण होता है। तो एक आपको ये समझना पड़ेगा, ईगो हंगर इज एज यूनिवर्सल एंड नेचुरल एज द हंगर फॉर फूड। जैसे व्यक्ति का खाना जरूरत होता है, उसी तरह से ईगो भी जरूरत होता है। द बॉडी नीड फूड, भाई शरीर को भोजन चाहिए टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। एंड द ईगो और यूनिक इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच पर्सन, जैसा हमने बताया कि हर व्यक्ति को के अंदर ईगो है, और ये ईगो भाई उनका सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो हाउ यू कैन सेटिस्फाइड देयर ईगो, उनके ईगो को आप कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं? तो उनका ईगो सेटिस्फाइड हो सकता है नीड, है ना, भाई उनको रिस्पेक्ट दे करके, मान आदर दे करके, सम्मान दे करके, है ना, अप्रूवल स्वीकार करके, स्वीकृति करके, है ना, लगे कि भाई आपके जीवन में उस व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा महत्व है, ये फील करा करके, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना, भाई आपके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है, आपके बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं, है ना। आपको ये ऐसा अप्रूवल देना पड़ेगा सामने वाले को, फील इंपॉर्टेंस फील कराना पड़ेगा। आई मिस यू, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बात करते हुए, स्पाउस के साथ एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी हुआ तो सीधे बोलेगा आई लव यू, है ना, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको मिस करता हूँ, है ना, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन आवर लाइफ। इस तरह से बातें, ऐसा होता है, यू हैव टू एक्सप्रेस, आपको बताना पड़ेगा। भाई आप मीटिंग में नहीं आए, बड़ा जानते हैं बहुत कमी खल रहा था आपका, आपको लगा कि आप यदि होते तो आपकी तकदीर बदलती, भाई आपने कितना कुछ खोया है शायद आपको पता नहीं है। और जब आप मीटिंग में आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होता है, और लगता है कि भाई आप बहुत कुछ पाने वाले हैं, आपका आप जीवन बेहतर बनाने वाले हैं। तो यू हैव टू केयर दिस ऑल, है ना, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा जिससे कि उनका ईगो को भोजन मिल पाए, है ना। यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति कैसे खुश होता है ना, कैसे उसका हंगर सेटिस्फाइड होता है, कैसे उसका ईगो सेटिस्फाइड होता है। यू हैव टू टेक केयर, है ना, आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा अपने टीम मेंबर्स के लिए। काम इतना कुछ करने के लिए है कि भाई नए नए लोगों के पीछे भागते रहेंगे तो ये छोटी छोटी बारीकी वाला काम कैसे कर पाएंगे, कैसे इतना डीप अंडरस्टैंडिंग हम लोग रख पाएंगे।
इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही हम लोग कैसे जाने दे सकते हैं? तो यह साबित करने के लिए आप सही हैं भाई। आप कभी कभी आपस में टकरार हो जाता है, आई एम राइट, आई एम राइट, है ना। वो व्यक्ति वो सच अपने आप को साबित करने में लगा पड़ा है, और वो व्यक्ति सामने से वो अपने आप को सही साबित करने में लगा पड़ा है। भाई दूसरों को गलत साबित मत कीजिए, दूसरों को गलत साबित नहीं करना है ना। यदि आप टीम में आगे बढ़ाना चाहते हैं, दे आर एसेट्स फॉर यू। भाई आप भूल क्यों जाते हैं, उनको गलती क्यों ठहरा रहे हैं? दे आर एसेट्स फॉर यू, वो आपकी संपत्ति है। आपको उनका केयर करना पड़ेगा, आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरों को अपनी मर्यादा रखने का अवसर दीजिए, है ना। उनको अपना मर्यादा बनाने के लिए, मर्यादा रखने के लिए, भाई छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, उनकी मर्यादा होता है। उनके फ्रेंड्स सर्कल में आपने उसका तौहीन कर दिया, बच्चे आपसे रिगार्ड नहीं करेंगे, आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपसे खुलकर बात नहीं करेगा, है ना, आपसे नाराज हो जाएगा। वाई? बिकॉज आपने उन बच्चे का उनके फ्रेंड सर्कल में ही डांट दिया आपने। तो यदि आप ऐसे कुछ करते हैं तो वहां पे भी दिक्कत हो सकता है। दूसरों को अपनी मर्यादा रखने का अवसर दें, उनको अपनी गरिमा रखने दें, है ना। उन्हें उनकी ही नजरों में गिरने मत दें। इंसान पूरी दुनिया में गिर जाए चलेगा, लेकिन यदि इंसान खुद के नजरों में गिर जाता है ना, तो फिर उसे कोई जिता नहीं सकता है, कोई भी उसको विनर नहीं बना सकता है। तो भाई सामने वाले व्यक्ति को उसके नजरों में गिरने मत दीजिए। गलती हुआ है, वो जान रहा है कि मैंने गलती किया है, एक उसको ईगो हर्ट हुआ है, उससे कुछ गलती हुआ है, लेकिन फिर भी उसके नजरों में उसको गिरने नहीं देना है। भाई इट इज नॉट योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती नहीं थी, होता है ना। ये कौन कहेगा अपलाइन उसके कंधों पे हाथ रख करके? उसके पेरेंट्स अपने बच्चों के कंधों पे हाथ रख करके, गोद में लेकर के समझाएंगे, बताएंगे। होता है भाई, मिस्टेक होता है। जब कुछ पाने की कोशिश करोगे तो मिस्टेक होता है। डोंट मतलब अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना है, होता है। फिर से उठ खड़ा हो जाओ, तुम इतिहास रचोगे, है ना। तुम एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करोगे। इस तरह से शब्द जब आप बोलते हैं तो उनके नजरों में आप गिरने से उनको रोकते हैं, है ना। उनके आत्मसम्मान की रक्षा करिए। भाई उनको अपना पक्ष रखने का ये देना है, उनके स्वाभिमान की रक्षा करना है ना। कायम रहने देना है, उनको बरकरार रहने देना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो उनके ईगो को आप फूड दे रहे हैं, उनका खाना दे रहे हैं, और तब जाकर के वो आपके साथ अच्छा से पेश आएंगे। यू कैन नॉट ट्रीट पीपल एज मशीन, numbers, as a numbers, as a masses, and get away with it। भैया बहुत सारे लोग राजनेताओं के लिए वोट बैंक हैं, है ना। कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही कुछ लोगों को ट्रीट करने लगते हैं, मशीन की तरह मानने लगते हैं। भाई मानवता खत्म, मानवता का केयर ही नहीं करते हैं। इंसानियत नाम का कोई चीज होता है, इसका वैल्यू ही नहीं करते हैं। सिर्फ एक मशीन की तरह प्रोडक्टिविटी चाहते हैं। इंसान का अपना भी कुछ हंगर है, उसका परवाह ही नहीं करते, केयर नहीं करते, एक नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। एक भीड़ का हिस्सा मत बनाइए। आपके टीम के एक एक लोग आपके लिए एक बहुत बड़ा असेट साबित हो सकते हैं, एक स्पेशल हो सकते हैं। एक ना एक दिन एक एक व्यक्ति आपके टीम का स्टेज पे जा सकता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई उनको ईगो को टच नहीं करना है, उनके ईगो को हर्ट नहीं करना है ना। लोग अपना प्रोफेशन चुनने एवं मत रखने के लिए स्वतंत्र हैं। IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। भाई उनको करना है या नहीं करना है, वो उनको चुनना है ना, है ना। ये स्वतंत्रता देना है ना कि ये बिजनेस आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मर्जी आपकी है। यदि आप करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि मेरा। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग उनका डिसीजन खुद ही ले लेते हैं। आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ऐसे ही लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। आपके बदले मैं कर लूंगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भाई मेरे उनका डिसीजन उन्हें लेने दो ना। आपका काम था प्लान दिखाना, आपने दिखा दिया। आपका काम था उनके सपनों को टच करना, आपने कर दिया। आपको आपका काम था उनके अंदर एक अच्छे भविष्य का अवसर जगाना, आपने जगा दिया। बाकी का हिस्सा उनके ऊपर छोड़ दो ना। आपको उनके बदले निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। गो फॉर नेक्स्ट, गो फॉर नेक्स्ट, गो फॉर नेक्स्ट, गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, NO, नो नो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी।
भाई आपको नए 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 अवसर को ज्यादा से ज्यादा ना सुनने का प्रयास करिए। जिसने ज्यादा ना सुना है उसने उतना बड़ा बिजनेस और उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है। आपको ज्यादा ना सुनने की आदत डालना होगा, क्योंकि ज्यादा लोग ना ही कहने वाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विजनरी नहीं हो सकता है। तो अपनी बात ना मानने पर ऐसी तैसी मत कर दीजिए। तुमने मेरी बात नहीं रखा है, मैं तुम्हारा बॉस था और तुमने मेरा जरा सा वैल्यू नहीं किया। हम तुम्हारे रिश्तेदार थे, मामा थे, हैं, चाचा थे, ताऊ थे, भाई ये थे, वो थे, तुमने मेरा कदर नहीं किया, जा आज से रिश्ता खत्म। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसी तैसी नहीं करना है। वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है भाई। डिसीजन उनको लेने दीजिए। उनके बारे में निर्णय लेने का आपका कोई हक नहीं बनता है। वाई पीपल एक्ट दे डू सो, ऐसा क्यों करते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए ना। यू एंड योर बेसिक नीड्स कम फर्स्ट। भाई उनका अपना जरूरत है। पता चला कि भाई बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स में हैं, उनको अभी ये बिजनेस की प्राथमिकता समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको इस बिजनेस, उनको जॉब अपना बड़ा प्यारा लग रहा है, उनको अपना भाई प्रोफेशन जो है बहुत अच्छा लग रहा है। भाई उनका घंटा 2 घंटा भी इस बिजनेस के लिए निकालते नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना कर रहे हैं। उनकी अपनी मर्जी है। भाई आप क्यों रुके हुए हो? आप नए नए लोगों के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? उनकी अभी प्राथमिकता नहीं है, रहने दो ना। भाई आप साबित करो ना। आपके सक्सेस देख करके उनको एक दिन समझ में आएगा कि भाई हम लोग दोनों ने एक ही साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो बिजनेस में कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ये डिफरेंस पता चलना चाहिए ना। पता चला कि आप आज भी वही हो और वो भी वही है, और वो अपने करंट प्रोफेशन को जो भी काम कर रहा था बड़े अच्छे ढंग से कर रहा था, और वो आगे बढ़ गया। बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। जहां पे समर्पण होगा वहां ग्रोथ होगा ही। जहां पे उसका फोकस होगा वहां पे ग्रोथ होगा ही। वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी ग्रोज, है ना। वहां पे सक्सेस तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो इफ एनी वन कैन डू इट, आई कैन। उसको ये साबित करने दीजिए, है ना। अपने बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे के प्रोफेशन या जॉब को नीचा मत दिखाइए, रिस्पेक्ट करिए। आप जो कोई काम कर रहे हैं बड़े अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिजनेस को आगे बढ़ा करके लेके जा रहे हैं, है ना। उन्हें एक और ऑप्शन के रूप में अपनी बात को रख सकते हैं। भाई आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट, आई वैल्यू। पता चलता है कि जाते हैं और कहते हैं ये नौकरी वोकरी से कुछ होने वाला नहीं है, आई नौकरी आपको कहाँ लेकर के जाएगा, 2 वक्त की रोटी तक ही आपको सीमित कर देगा। आपने उसके ईगो को टच कर दिया, क्योंकि बड़े ही जतन करके के ये जॉब पाया है। भाई बहुत सारे लोग जॉब के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनको ये जॉब नहीं मिला है, और बहुत सारे लोगों को पछाड़ करके ये नौकरी को पाया है। और आपने मिनट में उनके नौकरी की तौहीन कर दी। उनके नौकरी का तौहीन नहीं किया, उनके जीवन का परिश्रम को आपने तौहीन कर दिया। आपने उनके ईगो को हर्ट कर दिया, और हर्ट कर दिया तो कभी वो बिजनेस में आएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कहेंगे, भाई एक और ऑप्शन है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं बस मैं उनको ही ये बिजनेस को देना चाहता हूँ। और आई नो दैट कि आपने बहुत सारे लोगों को भाई पिछाड़ कर करके एकम्प्लिसमेंट, अचीवमेंट का फीलिंग देना है कि आपने कुछ ऐसा पाया है, आप में वो पुरुषार्थ है, आप में वो सक्सेस का गुण है, जिसको आपने पा करके आज तक यहाँ आपने आए हैं। भाई आप में कुछ खास बात तो है, और इसीलिए हमने आपको ये चुना है कि ये बिजनेस को यदि कोई परफेक्ट तरीके से कर सकता है तो आपके जैसा इंसान कर सकता है। भले वो इंसान जो कुछ भी हो, जो कुछ भी कर रहा होता है, अप्रिसिएट देम, है ना। एक अचीवमेंट वाला फीलिंग दिलाइए कि भाई अचीवमेंट क्या चीज होता है ना। एक अप्रूवल दीजिए कि आज तक आपने जो किया है बड़े ही अच्छे ढंग से किया है ना। आपके जैसा इंसान मैं पहली बार देख रहा हूं। भाई आपके जैसा जावाज, बहादुर, शानदार, जानदार, आज तक पहली बार मैं इंसान से अपनी ज्यादा भी बड़ाई मत कर देना है, वरना वो समझ जाएगा कि भाई आप तेल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यूज कॉमन सेंस कि कहाँ पे कितना बात बोलने से काम बनने वाला है ना। तो मान सम्मान पाने का एक और तरीका हो सकता है। ये बिजनेस आपको मान सम्मान दे सकता है, रिकॉग्निशन दे सकता है, रिवार्ड दे सकता है ना। पूरे इंडिया में आपका नाम और शोहरत हो सकता है। आप कई लोगों के जीवन में आप हेल्प कर सकते हैं, है ना। लोगों को मदद करने का आपके पास एक और तरीका हो सकता है। आई नो दैट यू आर सक्सेस इन योर लाइफ, बट क्या आपको लोगों की मदद करने का आपको मन नहीं करता है? क्या लोगों को हेल्प करना आपको अच्छा नहीं लगता है? यदि ऐसे बात करेंगे तो निश्चित वो अच्छा काम करेंगे। पैसा बनाने का
पैसिव इनकम खड़ा करने का एक और जरिया हो सकता है। आई नो दैट यू आर इंगेज इन मेनी बिजनेस, जैसा मैं जानता हूँ आप कई तरह का व्यापार करते हैं, और इसीलिए मैंने आपको सेलेक्ट किया है कि भाई आप कई तरह का व्यापार करते हैं, इसलिए हमको लगा कि इस बिजनेस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे, क्योंकि यू नो दैट मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेस, आपको तरह तरह का बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है, जहां से इजी वे में पैसा बनाया जा सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ देम, है ना। ये भी एक बिजनेस ऐसा है कि बड़ा ही कम समय में, बड़ा ही तरीके से, बड़ा ही कम समय में, बड़ा ही कम एफर्ट में आप एक बड़ा सा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से उनके ईगो को प्रोटेक्ट कर करके आप सौदा प्लान कर सकते हैं, है ना। तो एक और जरिया हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, बोलने से पहले जरूर सोचें। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बोल लेते हैं उसके बाद सोचते हैं, होता है मैक्सिमम पीपल के साथ यही होता है, बोलने के बाद ही वो सोचते हैं कि भाई मैंने ऐसा गलती किया है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्या आप बोल रहे हैं, ये सोचना चाहिए, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किनके सामने बोलना है, किनको सुनना है। बोलने से पहले जरूर एक बार सोचें, बोलकर मत सोचने की आदत डालो, है ना। जब हमारा मन दुखी हो तब शब्दों का उपयोग ना करें। किसी ने आपके मन को ईगो हर्ट कर दिया तो शब्दों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमारा मन तो बाद में बदल जाएगा, बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, लेकिन शब्द बदल नहीं पाएंगे जो आपने बोला है। कहा जाता है ना कि कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आता है। इसीलिए बोलने से पहले जरूर सोचें, है ना। अहम बहुत नाजुक होता है, ईगो बहुत ज्यादा नाजुक होता है। कभी भी ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे किसी के अहम को चोट पहुंचे। वही शब्द जुबान से निकालें जो लोगों को सुनने में मीठा लगता हो, अच्छा लगता हो, सुनना चाहता हो, सुनकर सामने वाले को अच्छा लगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। तभी आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बन सकते हैं, तभी आपको लोग पसंद कर सकते हैं। दिस लेवल ऑफ डिसिप्लिन यू हैव टू टेक। जब तक आप इस स्तर का डिसिप्लिन अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए कार्डिनल रूल्स को इतना ज्यादा हमने इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए इतने गहरी सोच और समझ रखने का, विकसित करने का डेवलप किया है कि भाई बिजनेस आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा है, वेयर इज द प्रॉब्लम। भाई आफ्टर एक अच्छे अनुभव लेने के बाद समझ में आया कि भाई दीज आर द प्रॉब्लम्स, वी नेवर फोकस ऑन कार्डिनल रूल्स। कभी हम लोग कार्डिनल रूल्स के ऊपर फोकस ही नहीं बना रहे हैं, अपने जीवन में बस ऐसे करते जा रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई हर एक चीज का एक डिसिप्लिन होता है, एक नियम होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होता है। भाई उसको समझना पड़ेगा, और हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई बहुत वर्षों से लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करते आ रहे हैं, और उन्होंने निचोड़ लाके रख दिया है कि यदि आप इस बिजनेस में बड़े पिन को अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो दीज ऑल रूल्स। भाई इसी दायरे में आपको आना पड़ेगा। ये रूल्स आपको डिसिप्लिन बनना सिखा रहा है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, आपको ये डिसिप्लिन दे रहा है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन स्किल इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बात को सामने कैसे रख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ टू अस। ये जो कार्डिनल रूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अस, है ना। ये हमारे जीवन का जीने का एक तरीका होना चाहिए, और ये बिजनेस में हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। इसीलिए हमने कुछ सेशन में पहले देखिए बात किया कि भाई ये बिजनेस में आप पैसे क्या बनाते हैं वो ज्यादा महत्व नहीं रखता है, आप एक बेटर इंसान बन जाते हैं, एक आप अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया में हो जाते हैं। और कार्डिनल रूल्स आपको यही सिखाता है, आपके माता पिता ने आज तक ये नहीं सिखाया होगा, आपके गुरु ने आज तक ये नहीं सिखाया होगा, जो आपको यहाँ पे आकर के सीखने को मिलता है। इंटरनल ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ, आंतरिक विकास होता है ना। तो वो आपको कम्युनिकेशन पे अपना ध्यान देना है। वर्ड्स यू यूज, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर गौर करिए, आप यूजर वर्ड्स बोल रहे हैं या बिनर वर्ड्स बोल रहे हैं। आप अपने वोकेबलरी पे ध्यान देने का प्रयास करिए, है ना। टोन, किस टोन को फॉलो कर रहे हैं, आपका कहने का तरीका क्या है, फेस एक्सप्रेशन, भाई कहने का तरीका आपका क्या है, भाई कहने का अंदाज क्या है, कहने का तरीका क्या है। स्पीच पैटर्न पे फोकस करना होगा कि भाई किसी चीज को आप कैसे स्पीच पैटर्न देकर के बात कर रहे हैं।
तो ईगो हर्ट करने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई कैसे लोगों की ईगो को हर्ट किया जाता है। हो सकता है कि जाने अनजाने में हम भी उसमें से एक हों, है ना। और ऐसे क्वेश्चन को यदि ध्यान रखेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई इस इनमें से कुछ हम भी यूज कर रहे थे, इनमें से कुछ हम भी यूज कर रहे थे। तो आप बिजनेस में कब से हैं? कभी कभी हम लोग ऐसे सवाल कर बैठते हैं लोगों से, उनके ईगो को हर्ट हो गया, उनको अपने आप में लग गया कि भाई मैं इतने वर्षों से इस बिजनेस में हूं, मैं ग्रो नहीं कर पाया, और ये व्यक्ति इतना कम समय में इतना आगे बढ़ गया। तो डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप इस बिजनेस में कितने वर्षों से हैं? आप कौन से पिन लेवल पर हैं? डोंट आस्क। आजकल आपकी वाइफ मीटिंग में नहीं आती है, भाई दोनों को ट्रेनिंग सेम मिलना चाहिए, लेकिन कहने का तरीका अलग होना चाहिए। आजकल आपकी वाइफ दिखती नहीं है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन हिज वाइफ? भाई आपके हस्बैंड आजकल दिखाई नहीं देते, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड? भाई क्या ईगो हर्ट हो सकता है? भाई बड़ा आपको ये नाम ले रहे थे, बड़ा आपको ये खोज रहे थे, क्या बात है ना। तो इस तरह से चीजों का ख्याल रखना है हम लोगों को। तो आप तो बड़े दिन बाद मीटिंग में आए, भाई दिखाई नहीं देते, कहाँ थे आप? थोड़े मोटे हो गए हैं आजकल। आप कोई वेकेशन पर गए थे क्या? भाई आप थोड़े डार्क हो गए हैं, सामने दिख रहे हैं, क्या बात है ना। आपका पिछला वाला हेयर कट ज्यादा अच्छा लगता था, है ना। आपका बच्चा बड़ा पतला सा, छोटा सा, मोटा सा, अनहेल्दी दिख रहा है। क्या ऐसा कुछ बात भाई आजकल खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं दे रहे हैं क्या? डोंट से इन दिस वे, है ना। तो आप कितना कमा लेते हैं? आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? भाई ये सब क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आप कुछ मत बोलिए, चुप रहना ही श्रेयस्कर है। इतने वर्षों से आप क्या कर रहे हैं? आपका अचीवमेंट क्या है? कभी कभी हम लोग अपने माँ बाप से पूछ देते हैं, पूरे उम्र आपने क्या किया? भाई पूरे जीवन में आपने किया क्या है ना। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो लेडी शादीशुदा, भाई कभी कभी हम ऐसा पूछ देते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पता चला कि वो शादीशुदा ही नहीं है। कभी कभी भाई आपके कितने बच्चे हैं, ऐसे भी पूछ देते हैं। पता चलता है कि वो आज तक भाई किसी बच्चे का माँ बनी ही नहीं, उनके पास कोई सन है ही नहीं। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं, भूल कर बैठते हैं। तो ये सारा कुछ बहुत सोच समझ करके हम लोगों को काम करना है। मुझे नहीं पता था कि ये उनका पिन पॉइंट हो सकता है। जाने अनजाने में ऐसे गलती हो जाता है, कभी कभी ईगो हम लोग टच कर देते हैं, है ना। कुछ दिन पहले ही उनके हस्बैंड गुजरे और उनके हस्बैंड को के बारे में हमने बात कर दिया, या पता नहीं घर में वो कौन से दुख पीड़ा से गुजर रहे थे और उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया, तो ये परेशानी होने लगता है। तो आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं और वो लेडी विडो है, ऐसा भी होता है, विडो है, तो कुछ ही वर्ष पहले वो स्वर्ग सिधारी है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप उनको पिन पॉइंट को टच कर दिया, उनके आंख से आंसू आने लगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और क्या क्वेश्चन करना है। तो इसके जगह पे हम लोग पूछ सकते हैं, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग आपके साथ रहते हैं? भाई इसमें तो कोई बुराई नहीं है यहाँ। तो ऐसे शब्दों का प्रैक्टिस करना है। और इस तरह से देखिए हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, और टाइम भी आई होप कि हो गया है, तो थोड़ा सा कभी होगा डिस्कशन, फिर अगले दिन हम लोग इसके ऊपर और भी बातचीत करेंगे। और देखिए कभी कभी एक चीज और लास्ट में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए कितना मतलब अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। कहा जाता है कि खाली पेट आपको जो सिखाता है ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता है। इसीलिए शायद माता पिता से आपने सुना होगा कि भाई 2 दिन भूखा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगा। वाई, क्यों कहा? या हमारे सभ्यता संस्कृति में है भाई उपवास का, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। समझ में आया तो बड़ा अजब लगा कि भाई इतनी बड़ी लॉजिक है इसके पीछे। जितना मतलब आप 2 दिन भूखा रहेगा तो अकल ठिकाना आ जाएगा, जितना स्कूल कॉलेज नहीं सिखा पाता है ना, उतना इंसान को उसका भूखा पेट सिखा देता है, खाली पेट उसको सिखा देता है।
यदि किसी को सीखना है तो भूखे पेट छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज ने फास्टिंग को इतना ज्यादा महत्व दिया है। जब आप खाली पेट होते हैं तो आपका ध्यान आपके दिमाग पर होता है। जब आप खाली पेट होते हैं तो आपका ध्यान आपके दिमाग पे होता है। वाई फास्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट, कभी सोच कर देखिए, है ना। बेनिफिशियल फॉर अस, मेंटल हेल्थ के लिए एज वेल एज फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, हम लोग जो जानते हैं। तो बहुत कुछ बात करने के लिए है, और शायद इतना ही इस सेशन में किया भी नहीं जा सकता है। बट देखिए, आज हम लोगों ने टू पॉइंट पे कवर करने का प्रयास किया। डोंट मेस अप विथ मनी एंड नेवर प्ले विथ अदर्स ईगो, है ना। किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो ये दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरह से कवर करने का प्रयास किया है। और जो हम लोगों ने समय का वादा किया है उसी चीज को हम लोग ये करें। और दूसरों को रिस्पेक्ट अप्रूवल देने का प्रयास करें, दूसरों को एक्सेप्ट करने का प्रयास करें, दूसरों के एक अचीवमेंट वाला फील देने का प्रयास करिए। इससे उनके ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करने का प्रयास करिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, है ना। आज का सेशन को हम लोग यहीं पे ड्रॉप आउट करते हैं, और बाकी ऐसे धीरे धीरे सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। तो मेरा